Hi friends, welcome to my channel. Friends, in this video we are going to see the marking scheme of CS2 एग्ज़ाम 2024 जो आपका आज पेपर हुआ है. सो इसमें आपने क्या लिखा है और आपको कैसे मार्क्स मिल सकते हैं, कैसे मार्किंग की गई है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज MCQ. Invalid pair is that we all know BC, HL and DE are valid. So this is third one. Length of push RP. I hope कि आप सभी ने लिखा हो by going through this that RP is given. So it is compulsorily 1 byte. Okay, there is no data or location mentioned. Third, 8051 is 8-bit microcontroller. Straightforward it is. Last one is the device to extend the cable length, that is repeater. Okay. Next, 1B इंटरप्रिटेशन. जैसा कि बोला था, इंटरप्रिटेशन कंपलसरी आता ही है, या तो फ्लैग का थ्योरी या तो प्रॉब्लम. So here value is given as 55H and you have to draw the bit pattern and interpretation. So bit pattern draw करने के लिए 8 bit you will have 1 mark and rest for interpretation. Okay. Next B, ALU आपको पूरा बताना है. ALU में टेम्परेरी से डेटा आ रहा है, एक्यूमुलेटर से आ रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है. ओके, तो ALU ड्रॉ करना है और आपको एक्सप्लेन करना है, विच इज वेरी सिंपल. थर्ड वन, माइक्रो कंट्रोलर डिफाइन करने के लिए 1 मार्क और इसके फीचर्स लिखने के लिए ओवर द माइक्रो प्रोसेसर. वाई दिस इज बेस्ट? सो यू कैन टेल अबाउट कॉस्ट की माइक्रो कंट्रोलर का कॉस्ट कम है इसलिए वो बेटर है, माइक्रो प्रोसेसर का कॉस्ट ज्यादा है. एंड दिस इज ऑन सिंगल चिप. माइक्रो कंट्रोलर इज काइंड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. ओके, ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप लिख सकते हैं, बट इसमें आपको कंपेरिजन दोनों का बताना है, कंट्रोलर एंड प्रोसेसर. So next is 2A. You have to write the byte that given commands are 1 byte, 2 byte और 3 byte. So I hope ये calculation जैसा कि मैंने सिखाया था आप सभी लिख पाए होंगे. This is 3 byte, 1 byte, 2 byte, 2 byte, 1 byte and 3 byte. Okay. Now list any 6 characteristic of transmission media. So that is same as your EMI, attenuation, okay, cost of media surge, all 6 features. So just you have to list here. Next is state any 3 addressing mode. So here you can see any 3 दिया है, तो आपको जो भी 3 comfortable होगा आप वो लिखोगे, तो उस पर 3 मार्क्स है, बट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, तो इसके ऊपर हाफ मार्क है. 3 आप नाम लिख रहे हो, उसका थ्योरी लिख रहे हो, दैट इज फॉर हाफ मार्क. एंड नेक्स्ट हाफ मार्क इज कि आप वो मोड के रिगार्डिंग एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल दे रहे हो कि नहीं. ओके, नाउ बी पार्ट, सेकेंड बी. यहां पर पिन डायग्राम दिया होगा हमेशा, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो पिन डायग्राम होगा या तो थ्योरी होगा उस पिंस का. ये बहुत रेयर केस पे होता है कि दोनों साथ में, तो यहाँ पे आपको पिंस का थ्योरी मिला है. सो ये 4 पिंस का थ्योरी आपको लिखना है, जिसमें आप एक्टिव हाई लो लिख सकते हो, पहला पॉइंट. ओके, ये इंटरप्ट है, ये आप बता सकते हो. होल्ड कैसे डीएमए के लिए एप्लीकेबल है ये बता सकते हो. रीड पिन कैसे सिग्नल देता है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट, व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी. डायग्राम बनाना है, तो रिंग टोपोलॉजी 1 मार्क. डायग्राम विथ थ्योरी नेक्स्ट 2 मार्क. एंड इसके फीचर्स दोनों लिखने के लिए ये हाफ मार्क यहाँ पर और नेक्स्ट हाफ मार्क यहाँ पर. ओके, आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं. थर्ड ए, डिफरेंशिएट बिटवीन यूटीपी एंड एसटीपी केबल. सो आई होप सभी ने 6 पॉइंट्स लिखे होंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज बस. ये यहाँ पे बस और बस आपको डिफाइन करना है, ठीक है, दोनों भी, ये बहुत सिंपल है. और वायरलेस मीडिया, व्हाई इट इज 2 एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस मीडिया. ओके, तो इसके भी आपको वही लिखने हैं कि इसके फीचर्स क्या है, व्हाट आर प्रॉज एंड कॉन्स फॉर दिस वायरलेस मीडिया. ओके, विच इज वेरी सिंपल और ये बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है ये भी. नेक्स्ट इज
modem and hub, which you have to explain, which is very simple. Okay, you have to draw and write, सिर्फ theory नहीं. नेक्स्ट बी पार्ट, तो इसमें दोनों के लिए 2 मार्क्स हैं. 1 इज फॉर ड्राइंग, 1 इज फॉर थ्योरी. ओके. नेक्स्ट, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दी गई है, मैंने जैसा कि आपको बताया, कभी भी आप प्रॉब्लम लिखते हो सो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वर्ड ये चेक करना है. सो इफ यू विल सी, यहाँ पे दोनों भी वर्ड नहीं मेंशन है, बट इफ यू विल रीड इट ट्वाइस यू विल गेट हियर दैट एग्जीक्यूट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस one after the other. Okay, what is the meaning behind this? कि आपको पहला सॉल्व करना है by using this FF value. Then whatever you will get, you have to use in AD add C. Okay, accordingly आपका accumulator change होता जाएगा. So this is dependent. Okay. Now 4A, differentiate between hardware and software interrupt. So hardware software interrupt में क्या क्या है, यहाँ पे मास्केबल ही होता है, सॉरी नॉन मास्केबल होता है. यहाँ पर दोनों टाइप के होते हैं. एंड दीज आर ऑल वेक्टर्ड इंटरप्ट, और यहाँ पे वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड दोनों होते हैं. ऐसे आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो. नेक्स्ट बी पार्ट, features of 8051 microcontroller, which is very straightforward. 6 feature, each feature will give you half mark. So I hope आपने ज्यादा फीचर्स लिखा होगा, जिससे आपका अगर हाफ मार्क कहीं कम हो रहा है तो नेक्स्ट फीचर पे हाफ मार्क मिल जाएगा. नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ड्रॉ एंड लेबल प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 80286. तो आपको पहले कॉन्फ़िगर करना है कि 80286 मीन्स कितना बीट, 16 बीट और 32 बीट. सो आई होप आप सभी ने इतना तो पढ़ा होगा कि 80286 is 16 बिट. सो आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 16 बिट. ओके. नेक्स्ट, यहाँ पे जंप आपने जितने भी टाइप के पढ़े हैं, लाइक जेजेड, जेएनजेड, जेसी, जेएनसी, जेपी. ओके. जंप ऑन पॉजिटिव, जंप ऑन माइनस, जेएम, और जंप ऑन कैरी, जंप जेएनसी एंड जेसी. तो आपको इसमें सारे फ्लैग्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने, लिस्ट करना है. एक्चुअली सिर्फ लिस्ट, आपको सिर्फ नाम लिखना है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर. ये जैसा कि बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसा है आपके लिए. 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, एंड जस्ट यू हैव टू मेंशन द थ्योरी इनसाइड इट. प्रोग्रामिंग, आई होप आप सभी ने प्रोग्राम अटेंड किया हो, बिकॉज दिस मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसफर, ये जो है ये क्या है, ये आपके प्रैक्टिकल के ही प्रोग्राम है. यहाँ पर जो ब्लॉक लेंथ है, इफ यू विल सी 0 to 0F मीन्स टोटल 15, दैट इज 0F विल बी द काउंटर. ओके, ये ब्लॉक लेंथ हो गई. दिस इज BCD, जिसमें बहुत सारे नंबर का टोटल करना है. ये भी हुआ है ये बोर्ड में पहले, बट दीज टू वर वेरी सिंपल. ओके. and this is replace each odd number by, ये थोड़ा टफ था, but this was very simple. जो आपको अभी भी मैंने अभी एक प्रोग्राम बताया था, that is first occurrence, जो आपके प्रैक्टिकल में भी है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ डेटा. मैंने कहा था जस्ट यहाँ पे डेटा वो लोग चेंज करेंगे. सो दे हैव चेंज्ड डेटा, दैट इट इज A2. ओके. एंड लास्ट वन इज अ ब्लॉक ऑफ 15 मेमोरी लोकेटेड लोकेशंस बिगिंस विद D200. और यहाँ पर क्या करना है, ये 15 ब्लॉक में आपको लाइन से सारे नंबर्स को क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है. सो ब्लॉक लेंथ इज 15 मीन्स 0F, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, D200 से. इसमें सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपको CMA यूज करना है. CMA यूज करने के बाद जो कुछ भी एक्यूमुलेटर का आएगा वैल्यू, यू हैव टू स्टोर मूव दैट वैल्यू इन D300 and increment this location also, this location also. Okay, so you have to use 2 different pointer. तो इसमें सिर्फ आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वर इजी, एंड ये थोड़ा सा अच्छा था, मतलब ट्रिकी और बेटर प्रोग्राम, बट दिस वन वॉज वेरी टफ. ओके, वेरी टफ मीन्स आपने ये शायद प्रैक्टिकल में भी ना किया हो, इसलिए. वरना इफ यू विल ट्राई टू डू इट, ये भी ठीक ही है, सिंपल है. ओके, सो आई होप नाउ यू विल कैलकुलेट योर मार्क्स, एंड आप सभी का पेपर, आपने पूरा पेपर लिखा हो, सबसे पहली बात ये है, और आप सभी का पेपर
अच्छा गया हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।